तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ली जोंग होता है वो अपनी जो हीरो स्क्वाड होती है उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हारा कैप्टन जो है वो नहीं रहा। और अब ली जोंग को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद में जो पहन हाओ होता है वो बोलता है कि अब कैप्टन जो है वो हीरो स्क्वाड के मेंबर जो है वो नहीं रहे हैं। देखा जाए तो जो कैप्टन थे वो पूरी तरह से सही थे। अगर तुम्हारे पास में पावर ही नहीं है तो बेफालतू के जो प्रिंसिपल है उन्हें अपना कर क्या फ़ायदा। और अब पहनाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से तीनों लड़कियों के ऊपर आ जाता है, जो कि मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर रही होती है। और अब उन लड़कियों की पावर को देखने के बाद में जो फोजियान होती है वो हैरान होते हुए उन लड़कियों से बोलती है कि अच्छा तो तुम कहना चाहती हो कि जो चैन चाओ है उसने तुम्हारी मदद की है, उसके बाद में ही तुम लोग जो है वो अपनी पावर को अवेकन करने के बाद में एक इवॉल्व पर्सन जो है वो बन पाए हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फौजियान जो होती है वो काफ़ी फ़नी तरीके से गुस्सा जो है वो करने लगती है। और गुस्से में अपनी मन में सोचती है कि डैमेज समझ में नहीं आता कि हमेशा ही मुझसे पहले कोई ना कोई एडवांटेज जो है वो उठा ले जाता है। पता नहीं मैं कब एक इवॉल्व पर्सन जो है वो बन पाऊँगी। और फौजियान ये सोच ही रही होती है, तभी जो कियान होती है वो फौजियान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि सीनियर फौजियान क्या हो गया, क्या आप भी एक इवॉल्व पर्सन जो है वो बनना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो फौजियान होती है वो उससे बोलती है कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, असल में मैं तो यहाँ पर जो जूनियर चैन चाओ है उनसे बात करने के लिए आई थी ताकि मैं उनकी मदद ले सकूँ, क्योंकि जो रिंग माउंटेन और फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर जो है वो चारों तरफ फैले हुए हैं, जिसका उन मॉन्स्टरों ने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही जो है वो मचा रखी है। स्पेशली हमारी जो वांगफू फैमिली है वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन्होंने हमारी फैमिली को चारों तरफ से घेर रखा है और जल्दी ही वे मॉन्स्टर जो है वो अटैक करके सभी लोगों को ख़त्म कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो शू लैंग होती है वो उसे बोलती है कि चलो ये तो बहुत ही परफेक्ट टाइम है, क्योंकि मेरी जो शावरिंग ड्रैगन स्वॉर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा ही भूखा जो है वो फील कर रही है, तो चलो फिर इन्हें चलकर वहाँ पर थोड़ा सा जो ब्लड है वो फीड कराते हैं। और शू लैंग की इस बात को सुनने के बाद में जो कियान होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए उनसे बोलती है कि क्या बस तुम तीनों ही जो है वो चलने वाली हो, वहाँ पर जो मॉन्स्टर है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या तुम तीनों उनका सामना कर लोगी। जो सुनते के साथ ही अब जो कियान होती है वो वहाँ से जाने ही लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि जो सीनियर चैन चाओ है वो यहाँ पर खुद के जो काम है उन्हें निपटाने के लिए जो है वो गए हुए हैं, इसीलिए जो रिंग माउंटेन फोर्ट्रेस की सेफ्टी है उन्होंने ये हमारे हवाले की है, तो इसीलिए अभी वहाँ की जो सेफ्टी है उसे देखना हमारा काम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इरीना होती है वो भी अपना जो मास्क होता है उसे पहन लेती है और उस मास्क को पहनते हुए बोलती है कि मैं यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है उसे देखकर बता सकती हूँ कि जब से हमने मॉन्स्टर डॉगो को हराया है तब से यहाँ का पोल्यूशन जो है वो डिक्रीज होने लगा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर मौजूद एक जगह जो होती है उसे देखने लगती है और उस जगह को देखते हुए भी बोलती है कि लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख कर जो है वो बता सकती हूँ कि इस डायरेक्शन का जो पोल्यूशन है वो लगातार इंक्रीज जो है वो हो रहा है। और अब इरीना की इतना बोलते के साथ ही हम उसी जगह को देख पाते हैं जहाँ पर कि पोल्यूशन लेवल जो होता है वो लगातार इंक्रीज हो रहा होता है और हमें पता चलता है कि असल में ये डूम्सडे एक रिफ्ट होती है। और अब हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चलो चलो इस वहाँ पर चलकर जो मॉन्स्टर है उन्हें ख़त्म जो है वो करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो फौजियान होती है वो उनके साथ में जाते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूँ। और अब फूजियान की इस बात को सुनने के बाद में जो कियान होती है वो काफ़ी फ़नी तरीके से फूजियान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि नहीं तुम हमारे साथ में जो है वो नहीं चल सकती हो, क्योंकि तुम एक इवॉल्व पर्सन जो है वो नहीं हो। अगर किसी खतरे से तुम्हारा सामना जो है वो हो गया तो तुम वहाँ पर मारी भी जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही फौजियान जो होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं एक इवॉल्व पर्सन जो है वो नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं पीछे जो है वो नहीं हट सकते हूँ, क्योंकि वो मेरा घर है और मैं हर हाल में अपना जो घर है उसे प्रोटेक्ट जो है वो करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो डैड है वो अभी भी वहाँ पर ख़तरे में है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं अपने जो फादर है उन्हें प्रोटेक्ट जो है वो कर रहूँगी। मैं बस इस तरह से खड़े होकर जो अपने फादर है उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकते। और अब फौजियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे धमाके जो होते हैं वो हो रहे होते हैं और वहाँ पर हम कुछ लोगों को भी देखते हैं जो कि लगातार वहाँ पर जो फायरिंग होती है वो कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि सामने से काफ़ी सारे वुल्फ टाइप मॉन्स्टर भागते हुए आ रहे होते हैं, जिनके ऊपर कि वे लोग फायर कर रहे होते हैं और फायर करते हुए वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमेट आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये किस तरह के मॉन्स्टर है, इनके ऊपर तो जो फायर है वो बिल्कुल भी असर जो है वो नहीं कर रही, बुलेट इनके खिलाफ पूरी तरह से यूजलेस है। और उन लोगों की तरह बोलते के साथ ही हम उन वुल्फ को देख पाते हैं जिनके ऊपर की वे लगातार फायर जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन उन वुल्फ की चमड़ी इतनी हार्ड होती है कि जो गोली होती है वो उनकी चमड़ी को भी नहीं भेद पाती। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो एक टकले के ऊपर आ जाता है, जिसकी की गन जो होती है वो अचानक से फायर करना बंद कर देती है, जो देखकर वो हैरान हो ही रहा होता है। लेकिन तभी एक वुल्फ जो होता है वो उस टकले को मारने के लिए सीधे उसकी तरफ आने लगता है, जो देखकर वो भी डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है।
और इससे पहले कि वो वुल्फ जो है वो अटैक कर उस टकले को मार देता है, अचानक से हम देखते हैं कि कोई आकर उस वुल्फ की गर्दन को ही काट देता है और हमें पता चलता है कि उस वुल्फ की गर्दन को किसी और ने नहीं बल्कि सू लैंग ने काटा होता है, जो कि वहाँ पर आ चुकी होती है। और अब उस वुल्फ की जो कटी हुई गर्दन होती है वो सीधे उस टकले की गोद में जाकर गिर जाती है, जिस कारण वो टकला जो होता है वो भी बहुत ही फनी तरीके से उस वुल्फ की जो कटी हुई गर्दन होती है उसे हवा में फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ होते हैं जो कि उन लोगों को देखकर उनकी तरफ जो है वो बढ़ने लगते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो फूसियान का जो फादर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में बोलता है कि ऐसा लगता है कि चैन चाओ जो है वो हमारे साथ में ट्रिक जो है वो प्ले कर रहा है, क्योंकि इस यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए जो आया है वो चैन चाओ तो नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक और पर्सन जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ये तो बस ऑर्डिनरी से इवॉल्व पर्सन है, इससे अच्छा तो रहेगा कि मैं अपने बेटे ली जोंग को कॉल कर यहाँ पर बुला लूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जो ये फौजियान का फादर होता है उससे बोलता है कि चीफ एक बार जरा उस तरफ देखिए, अगर मैं सही हूँ तो वो तो आपकी डॉटर है ना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फौजियान जो होती है वो भी उनके साथ में भागते हुए उस तरफ आ रही होती है। और हम देखते हैं कि फौजियान के पीछे कुछ वुल्फ जो होते हैं वो भी आने ही लगते हैं, जो देखकर फौजियान का जो फादर होता है वो चिल्लाते हुए फौजियान से बोलता है कि फौजियाना कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम कहीं पर जाकर छुपी क्यों नहीं। और उसके इतना बोलते हैं हम सू लैंग को देखते हैं, जो कि कुछ ही पल में बहुत सारे वुल्फों को बीच में से काट देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो कियान होती है वो भी अपना जो फायर अटैक होता है उसे बनाने लगती है और अपनी फायर अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उसे वुल्फों के ऊपर शूट जो है वो कर देती है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब उस अटैक हो करने के बाद में जो कियान होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि ये सीनियर के द्वारा दिए गए डिवाइन वेपन से उम्मीद की जा सकती थी, ये वेपन तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसके कारण मेरी फायर पावर जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इससे अलग मैं महसूस कर सकती हूँ कि जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये आर्टिफैक्ट जो है वो मेरी बॉडी के लिए पूरी तरह से सूटेबल हो और इसे स्पेशली मेरे लिए ही बनाया गया हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इरिना के ऊपर आ जाता है, जो भी कि वहाँ पर नाइफों की मदद से वुल्फों को बीच में से काट रही होती है। और अब उन लोगों की पावरों को देखने के बाद में वहाँ पर बैठी हुई जो फूसियान होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये दोनों पर्सन जो है वो न्यू इवोल्व पर्सन है, लेकिन उसके बाद भी इनकी पावर जो है वो जूनियर चैन चाओ के जितनी ही हो चुकी है। नहीं, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। सच बताओ तो मुझे इनसे जलस फील हो रहा है, क्योंकि मैं भी इन्हीं की तरह पावरफुल जो है वो बनना चाहती हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो इरीना होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें बैटल फील्ड से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि बैटल फील्ड के अंदर मोस्टर चारों तरफ है, कोई भी तुम्हें हर टाइम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और अब इरीना के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां जो होती है वो वापस सीमा पर जो मोस्टर मौजूद होते हैं उनके साथ में फाइट करना शुरू कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ गार्ड जो होते हैं वो भागते हुए जो फौजियान होती है उसके पास में आ जाते हैं और उसके पास में आते हुए बोलते हैं कि यंग लेडी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर फौजियान जो होती है वो भी बोलती है कि मैं भी इसी तरह की जो ट्रू पावर है उसे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और फौजियान के इतना बोलते के साथ ही जो फौजियान का फादर होता है वो फौजियान को कॉल करके गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, जल्दी से पैलेस के अंदर वापस आओ, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हो गया तो आफ्टर लाइफ के बाद में आखिर मैं तुम्हारी मदर को कैसे फेस दिखाऊंगा। और इतना बोलकर फौजियान का जो फादर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वे गार्ड होते हैं उनसे भी बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, जल्दी से इसे लेकर यहाँ पर आओ, अगर तुम इसे लेकर नहीं आए तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। जो सुनकर वे गार्ड भी घबराते हुए ओके बॉस बोल देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पास में आकर कार से एक वुल्फ जो होता है वो टकरा जाता है और अब हम देख उस वुल्फ को देख पाते हैं, जो कि बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उसका आधा चेहरा भी जो होता है वो जल चुका होता है। जिसे देखते के साथ ही जो फौजियान और जो फौजियान के गार्ड होते हैं वो भी घबरा जाते हैं और जो फौजियान का फादर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कुछ भी कर तुम्हें मेरी जो डॉटर है उसे प्रोटेक्ट जो है वो करना होगा। और फौजियान के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी गार्ड जो होते हैं वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि बॉस माफ़ कर देना, लेकिन हम अपनी जान जो है वो नहीं दे सकते, हमें अपनी जान बचानी होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अकेली केवल फौजियान जो होती है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वुल्फ होता है उसके सामने रह जाती है और जो फौजियान होती है वो अब ज़मीन पर पड़ा हुआ एक पाइप जो होता है उसे उठाने लगती है और उसे उठाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि पिछली बार की तरह तुम मुझे इस बार भी बुली जो है वो कर पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फौजियान जो होती है वो उस लोहे के पाइप को पकड़कर लड़ने के लिए तैयार जो है वो हो जाती है और गुस्से में उस वुल्फ की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ठीक है तो बास्टर आ जाओ, इस बार मैं भी तुमसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और अब फौजियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।